जो पशुपालन है, थनों में बीमारी आ जाती है, हाँ जैसे जी। थनैला है, थन का छोटा हो जाना और कई तरह की बीमारियां, चेचड़े आना, जैसे दूध का स्वाद नहीं होना। हाँ जी, जब भी हम दूध निकालते हैं, हम्म, दूध निकालने के बाद एनिमल को छोड़ देते हैं, एनिमल बैठ जाता है, क्योंकि कुछ समय तो एनिमल के जो मतलब थनों में वो पोर्स होते हैं वो खुले रहते हैं, खुल रहते हैं। जिसकी वजह से जब एनिमल बैठ जाता है तो नीचे गारा चिक्कड़ वगैरह होता वहां है, से बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाता है, एंटर कर जिससे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, मस्टैटिस शुरू हो जाती है, थनैला रोग में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। साथियों, पशुपालन में दो इस तरह की बीमारी होती है, जैसे बार बार रिपीट होना और थनों की बीमारी। अगर ये आ जाती है तो डेयरी मतलब काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी पीछे चले जाते हैं। तो उसका स्थायी इलाज मैंने इनको पूछा तो बार बार अपने कटिया रिपीटर हो रही थी भैया, और इसका 100% इन्होंने रिजल्ट बता दिया। पंजाब से इनके पास लगभग 40-50 पशु है। तो मैंने सोचा कि जो थनैला जो बीमारी होती है, थनों में से चीचड़ी आना और थनों की स्वेलिंग है और थनों की जो बीमारी है, उसके बारे में पशुपालन को और जानकारी दें। तो नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी, और राम कैसे राम हो? जी, बस बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे तो हो? ठीक हो आपने, जी? हाँ बढ़िया है जी, आपने जो रिपीटर थी हमारी जो कटिया, हाँ जी। उसका 100% आपने इलाज बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नहीं, करते हैं। आपका भी धन्यवाद जी। तो अपनी डेयरी में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। तो जो पशुपालन है, थनों में बीमारी आ जाती है, हाँ जैसे जी। थनैला है, थन का छोटा हो जाना और कई तरह की बीमारियां, चेचड़े आना, जैसे दूध का स्वाद नहीं होना। हाँ जी। तो उसमें पशुपालक कैसे उन रोग से बचा सकते हैं, उसके बारे में हमारी जानकारी दें। सबसे पहले तो जी हमें थनैला रोग से बचने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे पशुओं में साफ सफाई का बड़ा मेन महत्व है, हाँ कि हाँ। क्योंकि देखो जहाँ पे साफ सफाई होगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन फार्म होगा, जी जी। है ना, वहाँ पे मस्टैटिस आने के चांसेस कम हो कम जाते हो हैं, जाते हैं। है ना। दूसरा ये है कि जब भी पशु को हम दूध निकालते हैं, दूध हम्म, निकालने के बाद उसको आधा घंटा कम से कम कोशिश करना चाहिए कि उसको बैठने बैठने ना ना दें। दें, बैठने ना दें। जी। तो इसके अलावा और भी ऐसे कई मतलब टिप्स हैं कि जिससे हम थनैला रोग से बच सकते हैं। जैसे दूध निकालने के बाद लाल दवाई से थनों को सफाई हाँ, करना, वो साफ वो सफाई भी करना। वो भी दे सकते हैं। जी जी। या मतलब ब्याने के बाद सॉरी, अपना क्या देखते हैं, जब भी हम दूध निकालते हैं, हम्म, दूध निकालने के बाद एनिमल को छोड़ देते हैं, एनिमल बैठ जाता है, क्योंकि कुछ समय तो एनिमल के जो मतलब थनों में वो पोर्स होते हैं वो खुले रहते हैं, खुल रहते हैं। जिसकी वजह से जब एनिमल बैठ जाता है तो नीचे गारा चिक्कड़ वगैरह होता वहां है, से बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाता है, एंट्री कर। जिससे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, मस्टैटिस शुरू हो जाती है, थनैला रोग में इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बचने के लिए क्या करें? उसके लिए सर वेटपार्क कंपनी ने थनैला रोग से लड़ने के लिए एक ऐसा किट लॉन्च किया है, हम्म। जिसका नाम है मैस्टा क्लियर किट। ये अच्छा। जो ये जो मैस्टा क्लियर किट है, ये मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन वेटपार्क कंपनी ने दिया है, जिसमें हमने थनैला रोग को पूरा कवर कर लिया। हम्म, मैस्टा क्लियर किट एक ऐसा किट है जिसमें हमने ट्राइसोडियम साइट्रेट का कॉम्बिनेशन है, जो कि दूध के पीएच को नॉर्मल करता है। जो छिछड़े आते हैं, सबसे बड़ी समस्या आती है पशुओं में, थनों में छिछड़े आने की, छिद्दी आने की समस्या है, कि वो दूध के पीएच को नॉर्मल कर देता है ये पाउडर, और छिछड़े आने की समस्या खत्म हो जाती है। और जैसे दूध का स्वाद नहीं होना। हम देखते हैं दूध में स्मेल आती है ना, तो उसमें भी जो मस्टा क्लियर किट है हम दे सकते हैं। जी। इसके अलावा मस्टा क्लियर किट में हमने पोटेशियम आयोडाइड का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, कई बार थनों में गांठें बन जाती हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए भी हम मस्टा क्लियर किट दे सकते हैं। और तो इसको देना कैसे है? इसको देना ऐसा है कि इसमें ना पाउच है, अच्छा। हम ये दिखाते हैं कि ये देखो, इसमें ये हल्दी जैसे पाउच है, ये 6 पाउच का मतलब पैकिंग है इसका। तो ये अच्छा। जो ये जो पाउच है जी, इसमें 50-50 ग्राम के 6 पुड़िया हैं। अच्छा अच्छा। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम शाम को, मतलब लगातार हमने इसको 6 दिन लगातार देना है पशुओं को। तो मतलब एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को। हाँ, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम तो को, कितने दिन देनी है? कम से कम 6 दिन। 6 दिन। हाँ, 6 दिन। बस उसके बाद इलाज मतलब इसका? मतलब 6 दिन में ये जो थनैला रोग की समस्या है, हाँ हाँ। मान लो छिद्दी की समस्या है, हाँ हाँ हाँ। थन में सूजन है, थन में कोई गांठ बन गई, हाँ या हाँ फिर हम कहते हैं कि दूध में स्मेल आ रही है, हाँ हाँ हाँ। तो ये जो समस्या है ये मस्टा क्लियर किट से कवर हो जाती है। कवर हो जाती है। हाँ, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट और है, ये देखो, मैं ये चीज दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये पुड़िया है ना, हाँ हाँ। आप इसकी स्मेल लो, आपको किसकी स्मेल आ रही है? हल्दी। हाँ, इसमें हल्दी की स्मेल आ रही है आपको, हाँ। है ना। इसमें हमने, आप देखते हो कि हल्दी का भी अर्क डाला है।
अर्क हल्दी का अर्क आता है करकुमा लौंगा, करकुमा। हाँ करकुमिन आता है। हाँ, जैसे आप सीधी हल्दी देते हैं तो उसमें से कुरक्यूमिन जो होता है उसके अंदर हाँ जी, वो 24 घंटे में उड़ जाता है, हाँ उसके बाद उसका मतलब मसाला रह जाता है, हाँ वो जी, औषधि नहीं रहती। हाँ जी। तो आपने कुरक्यूमिन डाला इसके अंदर। हमने इसमें ना आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां आती हैं हम्म। जो स्पेशली मेडिसिन के लिए यूज होती हैं। अर्क निकाला हाँ, उनका, उसका जो अर्क है, हल्दी का अर्क है, वो हमने इसमें डाला हुआ है। जब इसका बढ़िया रिजल्ट हाँ, है। तभी इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है, क्योंकि ठीक। आपको पता है जो ये हल्दी है ना, ये एंटीसेप्टिक है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पायरेटिक है। सो ये मतलब कहते हैं कि 100 बीमारियों का एक इलाज एक इलाज है। है ना। जैसे ही थनैला रोग एक ऐसी बीमारी है कि वहां पे हमें कहीं ना कहीं पे साथ में हम कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मान लो हम कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो इन्फेक्शन के हिसाब से चलता ही है। वो तो देखो आप अपने एरिया के जिस भी डॉक्टर को दिखा रहे हो पशु, तो वो उन्होंने तो डायग्नोज करके अपना एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना ही देना है 100%। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कई बार देखो क्या होता है, इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है थनों में, तो अगर इन्फेक्शन हो गई तो वो आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आप जो भी कर रहे हो, जो भी दे रहे हो, तो उसके साथ आप मस्ता क्लियर किट देना चालू कर दो। जी जी, मतलब ये एंटीबायोटिक के असर को भी बढ़ा देती है, बढ़ा देगी, क्योंकि हल्दी खुद अपने आप एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। खुद एक एंटीबायोटिक है। सो आप जो भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अगर 5 दिन चल रहा है, 6 दिन चल रहा है, उसके साथ आप मस्ता क्लियर किट 1 पुड़िया सुबह, 1 पुड़िया शाम को लगातार 6 दिन देना चालू कर दो। जो भी थनैला रोग की पशुओं की समस्या है उसमें ये बहुत ही बेनिफिट है। थनों में गांठ होना और होना, बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट है। सो हमने आज तक जितने भी पशुओं में ये मस्ता क्लियर किट दिया है, तो उसमें हमें 100% सक्सेस रेशियो मिला है इसका। ठीक तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। ठीक है। तो साथियों, अगर आपके पशु में इस तरह की समस्या है तो आप ये दे करके उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इससे मिलती जुलती ना लें, ये लें, हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अगर मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलती है तो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर देना, आपके घर भी ये पहुंच जाएगी ना।